Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। We have been hearing from God's word और हम प्रभु के वचनों से हम सुन रहे हैं on the theme how to live a life that is pleasing to the Lord. और इस विषय के ऊपर हम सुन रहे हैं कि हम कैसे वो जीवन जी सकते हैं जो परमेश्वर को प्रसन्न करता हो। Problem with the many Christians or God's people is it's not a lack of knowledge. और बहुत सारे प्रभु के जो लोग हैं या विश्वासी हैं उनके साथ समस्या ये नहीं है कि उनके पास ज्ञान की कोई कमी है। Very often it is a lack of obedience. और अक्सर ये होता है कि उनके अंदर आज्ञाकारिता की कमी होती है। We tend to accumulate lot of knowledge, spiritual knowledge. और अक्सर हम आत्मिक ज्ञान को बहुत ज़्यादा बटोरते हैं, हम लेते हैं अपने जीवन में, But we lag behind in obedience. लेकिन उसके पीछे आज्ञाकारिता हमारे जीवन में कम होती है, उसकी कमी होती है। I think one way we can live a life that is really pleasing to God is try to live in obedience according to the light that God gives us. और एक तरीके से जो हम परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन जी सकते हैं वो ये है कि परमेश्वर ने दी हुई ज्योति और प्रकाश के अंदर हम जो आज्ञाकारिता में अपने जीवन को बिताएं। Our obedience should not be depending on our convenience. और हमारी आज्ञाकारिता हमारी सुविधा के ऊपर निर्भर नहीं होनी चाहिए। Obedience should be all the way, whether it suits us or it doesn't suit us. और वो आज्ञाकारिता हमारी सुविधा के अनुसार हो या असुविधा हमारे लिए बन जाए, लेकिन फिर भी वो होनी चाहिए। If God has spoken us certain things, we should be wholeheartedly willing to obey. और यदि परमेश्वर ने हमसे कुछ करने को कहा है तो पूर्ण हृदय से उसको पालन करने के लिए हमें तैयार होना है। And if you do not walk in obedience, God will at some point of time God will not be able to speak to us also. और यदि हम आज्ञाकारिता में नहीं चलते तो एक समय ऐसा आ जाएगा कि परमेश्वर हमसे बात नहीं कर पाएगा। God may not be able to answer our prayers. और परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं दे पाएगा। God will like to tell us, if you don't listen to me, why I should listen to you? और यदि परमेश्वर हमसे कहेगा यदि तुम मुझे नहीं सुन रहे तो मैं तुम्हें क्यों सुनूं? So this is something which God has put in my heart. और ये परमेश्वर ने मेरे विचार मेरे मन में रखा है, वो ये है। The emphasis on obedience. और ये है कि आज्ञाकारिता के ऊपर जोर देना, महत्व देना। Whatever little bit light God gives us, और जो भी प्रकाश या ज्योति परमेश्वर हमको देता है, our whole through our life we should have the spirit of that willingness to obey. और हमारे जीवन भर के अंदर एक इच्छा रखने वाला मन होना चाहिए जो परमेश्वर की आज्ञाकारिता में चले। Such a humble heart to obey the Lord and taking God at His word, it will delight God's heart. और ऐसा नम्र हृदय जो परमेश्वर के वचन को वैसे ही लेकर उसकी आज्ञा पालन करे, वो परमेश्वर के हृदय को प्रसन्न करता है। When God speaks to us, we should not go by logic. और परमेश्वर जब हमसे बात करता है तो हमारे तर्क वितर्क से हमें नहीं चलना है। We should not think it is inconvenient to me. और हमें ये नहीं सोचना है कि ये मेरे लिए करना असुविधा का कारण बन जाएगा। It's good to take God by His word. और परमेश्वर को उसके वचन के अनुसार ले लेना अच्छी बात होगी। In one place we read when Jesus told Peter to put his net in the depth of the sea. और जब यीशु मसीह ने पतरस से कहा कि उस समुद्र की गहराई के अंदर उस जाल को डाले, Jesus said, all this night I was trying, I did not get anything, but at your word I'll cast the net. और पतरस कहता है यीशु मसीह से कि मैं पूरी रात मैंने मेहनत की लेकिन तेरे कहे हुए वचन के अनुसार, वो यीशु से कहता है मैं इस जाल को डालूंगा। So we also should, whatever Jesus speak to us, even though we tried, but if Jesus told something, it is better to have the spirit of Peter. At your word I will do it again. और जब यीशु मसीह भी हमें कुछ करने को कहता है तो हमारे अंदर भी पतरस जैसी आत्मा होनी चाहिए कि प्रभु तेरे कहे हुए वचन के अनुसार मैं करूंगा। If Peter had tried his law, I tried so many times, why I should do it once again? Then he would not be able to catch fish. अगर पतरस ने ऐसा कहा तो मैंने बहुत बार प्रयास किया है लेकिन मैं तेरे कहने के अनुसार क्यों कहूं, तो शायद वो उस मछलियों को पकड़ने से चूक जाता। I was reading a passage from about a prophetic passage about Jesus today morning. और आज सुबह मैं यीशु मसीह के बारे में नबूवत का जो वचन है उसे पढ़ रहा था। That Isaiah chapter 50 और यशायाह उसका 50 अध्याय verses 4 and 5.
और वचन 4 और 5। It's written about Jesus prophetically. और ये यीशु मसीह के बारे में नबूवत के रूप से लिखा गया है And that is something for us to learn. और ये हमारे लिए सीखने के लिए है। It is like written, Jesus is saying, God wake me up every day so that I can listen to the Father. और यीशु मसीह कहता है कि प्रतिदिन प्रभु तू मुझको इस रीति से उठा ताकि मैं पिता को सुन सकूं। And I will listen and I will obey. और मैं सुनूंगा और उसका आज्ञा पालन करूंगा। And there we see, we read there, I was not disobedient, nor did I turn back. और वहां लिखा है कि I was not मैंने विरोध न disobedient. किया और मैं पीछे न हटा। So it is not enough to listen every day. और केवल प्रतिदिन सुनना ही काफी नहीं है। God will speak to His children every day. और प्रतिदिन परमेश्वर अपने बच्चों से बात करता So है। it is a blessing to seek to listen what the Lord is trying to speak to us every day. और ये बहुत ही बड़ी एक आशीष की बात है, प्रतिदिन परमेश्वर हमसे क्या बात करने की कोशिश करता है उसे सुनना। In different situation in our life, what the Lord is trying, attempting to convey to us. और हमारे जीवन के अलग अलग हालातों के अंदर परमेश्वर हमें क्या कहने की कोशिश कर रहा है उसे सुनना। So it is a blessed thing to listen from the Lord regularly day by day. और निरंतर प्रतिदिन परमेश्वर से सुनना ये एक बहुत ही धन्य और आशीषित बात है। But that listening is not complete unless we obey. और ये सुनना तब तक पूरा नहीं होगा जब तक हम उसका पालन नहीं करेंगे। It is not enough to listen, understand God's ways, what God is trying to speak to. We should be eager to obey also. और केवल सुनना परमेश्वर मुझसे क्या कह रहा है उसे समझना ही काफी नहीं है, लेकिन हमें और भी आतुर होना है उस सुने हुए वचन को पालन करने के लिए। And God will be pleased with His children when they seek to obey Him. और परमेश्वर अपने संतानों से बहुत ही प्रसन्न होगा जब वे उस सुने हुए वचन को पालन करने की कोशिश करेंगे। In Matthew chapter 28, when Jesus was commissioning His disciples, और मत्ती 28 के अंदर जब यीशु मसीह अपने चेलों को बुला रहा था, Jesus is telling His disciples, go and make disciples of all nations, और यीशु मसीह अपने शिष्यों से कहता है तुम जाकर सारे राष्ट्रों के अंदर चेले बनाओ, baptizing them in the name of the Father, Son and the Holy Spirit. और तुम उनको पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। 19 वचन में। So one thing mentioned there is teaching them to obey all that I have commanded. और 20 वचन में लिखा है कि उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है उसे मानना सिखाओ। Teaching them to observe, teaching the disciples to observe all that Jesus commanded. और उन चेलों को ये सिखाना है जो कुछ यीशु मसीह ने आज्ञा दी है उसे मानना या आज्ञा पालन करना सिखाना है। It is not teaching them God's commandments. और ये केवल परमेश्वर की आज्ञा सिखाना ही काफी नहीं है, It is teaching them obeying God's commandments. और उनको सिखाना परमेश्वर की आज्ञा पालन को करना। So emphasis is not just in knowing God's commandments, emphasis in obeying God's और commandments. यहाँ पे जोर ज्यादा परमेश्वर की आज्ञा को जानने के ऊपर नहीं, लेकिन परमेश्वर की आज्ञा को पालन करने के ऊपर है। So we heard yesterday also हमने कल सुना about that beautiful word Father said about Jesus. और हमने कल बहुत सुंदर वो कथन सुना जो बहुत ही सुंदर जो पिता जो यीशु मसीह के लिए कहता है। In Matthew chapter 3, मत्ती रचित सुसमाचार 3 अध्याय में हमने सुना। that blessed verse from heaven. और ये बहुत ही धन्य एक कथन, एक वाक्य जो स्वर्ग से कहा गया यीशु मसीह के बारे में। Matthew chapter 3:17. और मत्ती 3 उसका 17 वचन। This is my beloved son in whom I am well pleased. यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। This is my beloved son in whom I am well pleased. यह मेरा प्रिय पुत्र है जिसमें मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। What a blessed words are these. और ये कितने एक धन्य आशीषित ये वचन है। We know Father told these things about Jesus not even before he started any ministry. और हम जानते हैं कि यीशु मसीह ने किसी भी सेवकाई को आरंभ करने से पहले पिता यीशु मसीह के बारे में इन शब्दों को कहता है। Before doing any service, Father told this about Jesus. और यीशु मसीह कोई भी सेवा कार्य करे उसके पहले पिता यीशु मसीह के बारे में इन शब्दों से कहता है। And especially in the background, the background is that little thing we can say, what is so, even Christians also argue and doubt about water baptism. और उसकी पृष्ठभूमि में हम देखें तो कई सारे मसीह भी पानी की बपतिस्मा जैसे उसे समझते हैं छोटी सी बात है, उसके ऊपर विवाद भी कई बार करते हैं। As we heard yesterday, logically speaking, there was absolutely no need for Jesus to take water और baptism. कल जैसे हमने सुना कि हम देखने जाए तो यीशु मसीह के जीवन में कोई जरूरत नहीं थी बपतिस्मा लेने की, Because he did not commit anything
to repent and to receive the baptism of repentance. और क्योंकि उसने कोई पाप ही नहीं किया था ताकि वो मन फिरा कर बपतिस्मा ले सके, So logically, there was no need for Jesus to take और water तर्क के baptism. अनुसार यीशु मसीह को कोई आवश्यकता नहीं थी कि वो बपतिस्मा ले। But Jesus did not live by logic. और यीशु मसीह अपने तर्क और विचारों से नहीं जीता था, Jesus lived by the principle of obeying to the Father. लेकिन यीशु मसीह पिता की आज्ञाकारिता के सिद्धांत के द्वारा जीवन को जीता था। And Father said, he gave the signal to Jesus, go and take baptism. और पिता ने वो संकेत को यीशु मसीह को दिया कि जाकर तुम बपतिस्मा लो। Jesus went without asking or without applying logic. और वहां पर अपने तर्क या विचारों को लगाए बिना यीशु मसीह उस बपतिस्मा लेने के लिए जाता है। So in that context of that obedience, the Father is telling these और words. यीशु मसीह ने जो आज्ञाकारिता की उस पृष्ठभूमि के साथ पिता इन शब्दों को यीशु के बारे में कहता है, This is my beloved Son in whom I am well और pleased. यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। So in other words, God was pleased with Jesus' life. और यहाँ पे दूसरे शब्दों में परमेश्वर जो है यीशु मसीह के जीवन से प्रसन्न था, Life of obedience, और एक आज्ञाकारिता का जीवन, the day-to-day walk of obedience to the Father's voice. और पिता की जो उसकी आवाज है उसकी आज्ञाकारिता में प्रतिदिन चलना। And Father was pleased in that life of obedience. और पिता जो था वो यीशु मसीह का जो आज्ञाकारिता के जीवन से वो प्रसन्न था। So this is something we can also covet और ये एक ऐसी बात है जिसकी हम इच्छा रख सकते हैं in every situation in our own lives, हमारे जीवन के हर एक हालातों के अंदर। to seek to walk in obedience. हम इच्छा रखें कि परमेश्वर की आज्ञाकारिता में हम चले, Just like Jesus walked day by day, listening to the Father and obeying His voice. और जैसे यीशु प्रतिदिन परमेश्वर पिता की आवाज को सुनता था और उसकी आज्ञाकारिता में चलता था। We also can cherish that desire. Lord, I also want to hear this word from you. और यही हमारे जीवन के अंदर चाहत हम रखें कि प्रभु यही वचन प्रभु मैं पिता तुझसे सुनना चाहता हूँ। Can you tell this about me, Lord? क्या प्रभु तू मेरे बारे में ऐसा कह सकता है? Can I hear that sweet words from you? क्या प्रभु ये सुंदर वाणी मेरे बारे में भी ऐसी मैं सुन सकता हूँ That प्रभु? I am your beloved son. क्या मैं तेरा अत्यंत प्रिय पुत्र हूँ That प्रभु? I am your beloved daughter, मैं तेरी प्रिय बेटी हूँ प्रभु, in whom I am well और pleased. जिसमें तू अत्यंत प्रसन्न है। And we know Bible teaches God has no partiality. और हम जानते हैं परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता है। If we walk in obedience, we can also hear that gentle voice in our और hearts. यदि हम उस आज्ञाकारिता में चलते हैं तो वही कोमल वाणी हमारे लिए भी हमारे हृदय में हम सुन पाएंगे। So walking in obedience is very important in our life. और आज्ञाकारिता में चलना हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। Jesus did not do His will. और यीशु मसीह ने कभी अपनी इच्छा को नहीं किया। I want to speak some examples in the Bible. और कुछ उदाहरण हैं जो मैं बाइबल से आपको बताना चाहता हूँ। One is from the life of Abraham. पहला है अब्राहम के जीवन से, How God was pleased in Abraham. और कैसे परमेश्वर अब्राहम के जीवन से प्रसन्न था। One verse from Hebrews 11:8. इब्रानियों 11 अध्याय वचन 8। Hebrews 11 verse 8. इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय वचन 8। We read there, हम वहाँ पढ़ते हैं, by faith when he was called, obeyed by going out to a place which he was to receive for an inheritance, and he went out not knowing where he was going. और विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे विरासत में लेने वाला था, और यह न जानता था कि मैं किधर जाता हूँ, तो भी निकल गया। So when God called Abraham, God did not give all the details right in the beginning. और जब परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया तब आरंभ में ही सारे विवरण को परमेश्वर ने अब्राहम को नहीं दिया था। It was a very simple commandment. और ये बहुत ही सरल एक आज्ञा परमेश्वर की थी। Abraham, get out of your house, start walking. और वहाँ अब्राहम को ये आज्ञा मिलती है कि तू तेरे घराने से घर को छोड़कर तू यहाँ से चलने लग। Leave the comfort zone of your home. और आपके घर के जो सुविधाजनक वातावरण को छोड़कर, Leave the comfort of your culture. और आपका जो संस्कृति है उसकी जो सुविधा है उसको छोड़कर तुमको निकलना है। Leave these things with which you are so settled, you feel at home, comfortable. और जहाँ तुम बहुत ही सेटल हो चुके हैं, बहुत ही आरामदायक महसूस करते हो, उन सारी बातों को छोड़कर तुम निकलो यहाँ से। So Abraham did not ask a lot of questions. और अब्राहम वहाँ पर बहुत सारे प्रश्नों को परमेश्वर से नहीं पूछता है। If God is asking me to step out of my home, I will do that. और यदि परमेश्वर मुझे मेरे घर से निकलने को कहता है, मैं वैसा करूँगा। I don't need to know
where is my destination. और मुझे जानने की आवश्यकता नहीं कि मेरी मंजिल, मेरा ठिकाना कहाँ पर होगा। I don't need to know which route I need to go. और मुझे जानने की आवश्यकता नहीं कि कौन से मार्ग से मुझे चलना होगा। I only need to know God has commanded me to get out of my और house. मुझे केवल इतना ही जानना है कि परमेश्वर ने मुझे आज्ञा दी है, मुझे यहाँ से निकलना है। So we know with that Abraham put his faith and confidence in God who commanded that. और हम देखते हैं कि अब्राहम जो परमेश्वर ने जो बात की थी, आज्ञा दी थी, उसके ऊपर उसने विश्वास किया अब्राहम Without knowing any details. उसको कोई विवरण, कोई बातें नहीं पता थी यहाँ तक। And that what made Abraham different. और इस बात ने अब्राहम को औरों से अलग किया। Abraham obeyed God in faith. और अब्राहम ने विश्वास के द्वारा परमेश्वर पर उसने आज्ञा पालन He किया। did not sow. He did not have all the details. हमने देखा कि उसके पास कोई विवरण या चीजें नहीं थी। He thought, if God has told me, that is enough for me. उसने ये सोचा कि परमेश्वर ने यदि कहा है उतना मेरे लिए पर्याप्त है। Even if it is darkness ahead of me, even if I don't know the way, और यहाँ तक मेरे सामने अंधकार होगा, मैं रास्ते को नहीं जानता हूँ, फिर भी I only need to know the Lord has called me. मुझे इतना ही केवल जानना है कि परमेश्वर ने मुझको बुलाया है। I only need to know it is God who is holding my hand. और मुझे केवल इतना ही जानना है कि परमेश्वर मेरे हाथ को थामे हुए है। So that is how Abraham obeyed. और इस रीति से अब्राहम ने वहां पर आज्ञा पालन किया। Sometimes God when tells us, we may not get all the clarity. और कई बार परमेश्वर हमें कुछ कहता है, सारी जानकारी सफाई से हमको तब नहीं मिल पाती है। We may not even understand all the logic of God's ways. और हम परमेश्वर के जो मार्ग है उनके सारे तर्क या कारणों को नहीं समझ पाएंगे। But question is, do we have a willing heart to obey? लेकिन प्रश्न यह आता है कि क्या हमारे पास आज्ञा पालन करने वाला हृदय पाया जाता है? If I heard God's voice, is there a heart to obey Him? और यदि परमेश्वर को मैंने सुना है तो क्या उस आज्ञा पालन करने का हृदय मेरे पास पाया जाता है? I am willing to commit my future in the Lord's hands. और मैं अपना भविष्य परमेश्वर के हाथों में समर्पित करने के लिए तैयार हूँ। His voice is enough for me. I commit my life to Him. और उसकी आवाज मात्र काफी है मेरे लिए, मैं अपने आप को उस पूरी रीति से उसको सौंप दूंगा। I don't know the detail of all the outcome. और सारे परिणाम जो आने वाले उसका विवरण, उसकी जानकारी मेरे पास नहीं है आज। But I want to obey. लेकिन मैं आज्ञा पालन करना That is चाहता हूँ। enough for me. और ये मेरे लिए काफी है। See, God was able to fulfill many things in the life of Abraham because his heart of obedience. और क्योंकि अब्राहम के पास विश्वास का हृदय था, इस कारण परमेश्वर उसके जीवन से बहुत सारी बातें संपन्न कर पाया था। He was not waiting for clarity. और अब्राहम कभी भी सफाई से जानकारी या विवरण की इंतजार नहीं कर रहा था। I heard God's voice, that is enough for me. उसने परमेश्वर की आवाज मात्र सुनी, वो उसके लिए उतना ही काफी था। Even though I don't know where I am going, और यहाँ तक मैं नहीं जानता कि मैं कहाँ जाता हूँ, it's okay for me to listen to God's voice. और ये इतना ही ठीक है मेरे लिए, परमेश्वर की आवाज मात्र मेरे लिए सुनना काफी है। So this principle applies in when God tell a simple thing like forgive somebody. और जब ये हमारे लिए सिद्धांत ऐसे ही लागू पड़ता है, जब परमेश्वर हमको कहता है किसी व्यक्ति को क्षमा करने के लिए, When God speaks certain simple things like forgiving our neighbor or relative or husband or wife. और परमेश्वर यदि हमसे कहता है अपने पति पत्नी को, हमारे जो पड़ोसी है या हमारे कोई व्यक्ति हमारे जिनको हम जानते हैं उन्हें क्षमा करने के लिए यदि कहता है, So do we apply if I forgive, they will not respect me. So do we apply those logic? और क्या हम इस तर्क और कारणों का इस्तेमाल करते कि यदि मैं उनको क्षमा कर दूंगा तो फिर वो मुझे मान सम्मान नहीं देंगे? Or are we willing to take God by His word? और क्या हम परमेश्वर को उसी के वचन जैसा वो सटीक है वैसे ही हम लेने के लिए तैयार हैं? If God has told me, I will go and ask और forgiveness. यदि परमेश्वर ने मुझे कहा है तो मैं जाकर माफी को मांगूंगा, Even if it is humiliating. और यहाँ तक कि मेरे लिए वो बहुत ही लज्जा भरी बात हो सकती है। Even though I need to humble myself. यहाँ तक कि मुझे अपने आप को नम्र दीन करना पड़ेगा। God will be increasingly pleased with our life if we are little things like incrementally we are willing to obey Him. और धीरे धीरे करके छोटी छोटी बातों में जब हम इस प्रकार से हम परमेश्वर की आज्ञाकारिता में बढ़ते जाएंगे, परमेश्वर और भी ज्यादा हमसे प्रसन्न होते जाएगा। I remember some years back, there was a time when I had some loans. और कई बार मुझे याद आता है पिछले सालों के अंदर मेरे जीवन के अंदर कुछ लोन थे। So I had earlier in my life, I had a tendency to take loan and by accumulating my assets. और कई बार पिछले शुरुआती दिनों के अंदर जब मेरे अंदर एक ऐसा रवैया था कि पहले लोन से मैं चीज़ों को खरीदूं। I had some property, but I had a lot of loans also. और मेरे पास कुछ प्रॉपर्टी भी थी, लेकिन कुछ लोन भी मेरे ऊपर थे। So I heard messages that glory of living without
debt. और मैंने तब संदेश को सुना कि एक कर्ज के बिना का जीवन जीने की जो महिमा है उसके बारे में। And the Bible teaching progressively, God gave me that understanding. और जब मैं बाइबल में सीखा और बाइबल से मैंने इस प्रकाशन को पाया, इस समझ को, There is a blessing to live without owing anything at anybody. और मैंने इस बात को सीखा कि किसी के भी कर्जदार होकर न होना, किसी की बात को कर्ज न लेना, इस जीवन को जीने में एक धन्यता है। So at that time, I gave an insight. I felt Lord was speaking to me, sell some of the property and clear all your loans. और तब मुझे अंदर से परमेश्वर जैसे कह रहा था कि कुछ तेरी प्रॉपर्टी को बेचकर जो भी तेरे लोन जो है उसको पूरी तरह से, उस कर्ज को पूरी तरह से तुम चुका दो। So it was little difficult for me और ये मेरे लिए थोड़ा सा कठिन था, because I was keeping an account of the property I have. और मैं मेरी जो प्रॉपर्टी जो थी उसका मैं है उसका हिसाब किताब रख रहा था। And some people advise, don't this property, don't sell it. It will, if you keep it, the prices will increase. और कुछ लोगों ने मुझे सलाह दिया कि इस प्रॉपर्टी को तुम बेचो मत, इसको तुम आगे रखोगे तो उसका बहुत भावताल बढ़ जाएगा और बहुत नफा होगा। But I felt that the pressure inside or a guidance, God speaking to me, sell and clear your loans. लेकिन मेरे अंदर एक दबाव, एक अगुवाई सी मैंने महसूस की कि मुझे उन चीजों को बेचना है और उन सारे कर्ज को चुकता करना है। Then I felt Lord was speaking. You want to live by your logic, or you want to live by what I am telling you. और मुझे जैसे अंदर से भीतर से परमेश्वर कह रहा था कि तुझे तेरे तर्क और विचारों के अनुसार जीवन जीना, और ये जो वचन मैंने कहा उसके अनुसार तुझे जीवन को जीना I है। said, Lord, I want to listen to you, even though I don't understand with this by logic. I want to listen to you. और प्रभु से मैंने कहा कि प्रभु मैं तेरे वचन के अनुसार मैं सुनना चाहता हूँ, यहाँ तक कि मेरा तर्क समझ नहीं पा रहा है, फिर भी मैं तेरे वचन के अनुसार And करूंगा। that day, I sold that property, and by God's grace cleared every loan. और प्रभु के अनुग्रह से उस प्रॉपर्टी को बेच के मैंने सारे कर्ज को चुकता कर दिया। And that was a beginning of another phase in my spiritual life. और वहां से मेरे आत्मिक जीवन के अंदर एक दूसरे पड़ाव की शुरुआत हो गई। And after that, all these years, God helped me to live without any loan. और उसके बाद परमेश्वर ने मेरी सहायता की कि मेरे जीवन के अंदर किसी भी कर्जे के बिना मैं अपने जीवन को जीऊं। So I could actually, even though I don't have much property, I could see the life without stress. और यहाँ पर जो है इतनी ज्यादा प्रॉपर्टी मेरे पास नहीं, लेकिन अब मैं तनाव मुक्त में जीवन को वो उस भरोसे को मैं जी A सकता life हूं। of obedience which bring joy in the Holy Spirit. और एक ऐसी आज्ञाकारिता का जीवन जो मुझे आनंद लेकर आता है पवित्र आत्मा के द्वारा। When I made that step of obedience, after that I did not lack. God provided always what is necessary. और जब आज्ञाकारिता का कदम मेरे जीवन के अंदर मैंने लिया तो कभी भी मुझे किसी बात की कमी नहीं हुई, परमेश्वर ने सारी आवश्यकताओं को पूरा On किया। the top of it was a life of rest up. There was no stress of the need to pay the loan to others. और यहाँ पर उससे बढ़कर मेरा जीवन के अंदर एक विश्राम था, कोई तनाव नहीं था कि मुझे किसी से और कोई कर्जा लेने की आवश्यकता नहीं है। So I learned the lesson. When God commands something, I don't need to understand the logic and reasons. और मैंने इस बात को समझ लिया कि परमेश्वर जब कोई आज्ञा देता है तो मेरे तर्क और कारणों से, विचारों से उसको समझने की, बूझने की जरूरत नहीं है। God is looking at, do I have a heart to obey? परमेश्वर ये देखता है क्या मेरे पास आज्ञा पालन करने का हृदय है। If we walk in obedience, God will take care of everything. और यदि हम आज्ञाकारिता के जीवन में चलते तो परमेश्वर सारी बातों का ध्यान रखेगा। And we can also live a life in which the Lord is pleased. और हम ऐसे जीवन जी पाएंगे जो परमेश्वर को प्रसन्न करता हो। Another example in Abraham's life. और दूसरा उदाहरण अब्राहम के जीवन में देखते हैं। We know this story, incident. God tested Abraham. और हम इस घटना को, इस कहानी को जानते हैं जहां अब्राहम को परमेश्वर परखता है। Sometimes God will test His people और कई बार परमेश्वर अपने लोगों को परखता है to ensure that it is proven. ताकि वो निश्चित कर सके कि ये परखे हुए लोग हैं। All the good things are tested and proven. हर एक जो अच्छी बातें, भली बातें होती है, परखी जाती है, साबित की हुई बातें होती Our है। devotion, our commitment to Christ, our willingness to obey, all this will be tested in reality of life. और हमारे जीवन के अंदर हमारा जो समर्पण है, हमारा जो इच्छा है परमेश्वर का आज्ञा पालन करने की, ये सारी बातें परखी जाएगी हमारे जीवन में। We know God gave Abraham a son as a promise after many years of waiting. हम सभी जानते हैं कि बहुत साल के इंतजार करने के बाद परमेश्वर ने एक आज्ञा, जो प्रतिज्ञा किया हुआ संतान इसहाक परमेश्वर ने अब्राहम को दिया। The most important thing in the earthly life of Abraham was Isaac. और सबसे बड़ा पृथ्वी के सारी आशीषों में से सबसे मुख्य बात, महत्वपूर्ण अब्राहम के लिए था, वो इसहाक था। His beloved son, and that also a result of
God's fulfillment of promise, और ये something God उसका- promised him. ये उसका प्रिय बेटा था और ये भी परमेश्वर ने जो आज्ञा प्रतिज्ञा दी थी उसके परिणाम स्वरूप उसको ये बेटा मिला था। So one day God asked him, Abraham, sacrifice your son, the only son which is very precious to और you. एक दिन परमेश्वर अब्राहम से कहता है कि अब्राहम तू जाकर अपना इकलौता बेटा जो है जिससे तू प्रेम उसे तू जाकर बलिदान कर। You can imagine Abraham's thoughts. और आप सोच सकते हैं अब्राहम के विचार क्या आ रहे होंगे। Abraham did not understand how can God ask such a demand. और अब्राहम ये सोच नहीं पाया होगा कि परमेश्वर ऐसी मांग कैसे कर सकता है। A child I received after years of it, my old age I received. और एक ऐसा बेटा मैंने प्राप्त किया जो इतने वर्षों तक इंतजार करने के बाद मुझे संतान मिली है। And everything depends on him. His inheritance, everything is dependent on that one son. और वो उसी बेटे के ऊपर सारी विरासत, सारा वंशज, उसके आगे का सब कुछ उसी पर निर्भर है, उस बेटे के ऊपर। And that son also given by God. और ये बेटा भी परमेश्वर द्वारा दिया गया था। But this God is asking, sacrifice son whom you love. और परमेश्वर उससे कहता है कि उस बेटे जिससे तू प्रेम करता है उसको जाकर बलिदान कर। But if Abraham think he had no answer, God's question, what are this? What is happening? और यहाँ पर उसके पास कोई उत्तर नहीं है, कोई प्रश्न नहीं कि प्रभु ये सब क्या हो रहा है। But Abraham chose to obey God, even though his mind he could not grasp all those. और यहाँ तक कि उसके मन में सारी बातें वो समझ नहीं पाया, लेकिन फिर भी अब्राहम ने चुनाव किया कि वो परमेश्वर की आज्ञा पालन करेगा। And later when we read Romans, we read there that Abraham thought, I can kill my son, and God can, with God nothing is simple, he can rise him up. और रोमियो की पत्री में हम आगे पढ़ते हैं कि कैसे अब्राहम के अंदर ये विश्वास था, यदि मेरे बच्चे को मैं मार भी देता हूँ लेकिन परमेश्वर सामर्थ्य है उसको जीवित उठाने के लिए वापस। If God has promised something, he is also able to fulfill it. और यदि परमेश्वर ने कोई प्रतिज्ञा की है तो उसको पूरा करने के लिए वो सामर्थ्य भी है। So that is what Abraham believed. और इस बात के ऊपर अब्राहम ने विश्वास किया। Even though I don't understand this extreme step which God is asking me, I will just obey him. और यहाँ पर परमेश्वर जिस कदम को करने के लिए मुझे कह रहा है ये बहुत ही उग्र है या अलग सीमा के ऊपर है, मैं उसे समझ नहीं सकता हूँ, लेकिन फिर भी मैं उसकी आज्ञा का पालन करूंगा। And we know God, when Abraham about to kill that son, God ascertained his willingness to offer even that son. और यहाँ पर हम देखते हैं कि अब्राहम जब उसको मारने पे ही था तो परमेश्वर उसको रोकता है और वो उसके बेटे को बलिदान करने से। In other words, Abraham was willing to obey God all through in everything without any exemption, every aspect of his और life. दूसरे शब्दों में अब्राहम उसके जीवन में हर बातों में, हर रीति से, हर क्षेत्र के अंदर पूरी तरह से आज्ञा पालन करने के लिए पूरी तरह से तैयार था। Even the hardest thing also he was willing to obey. और यहाँ तक कि सबसे कठिन से कठिन बात आज्ञा मानने के लिए भी वो तैयार था। And God made a way out. Instead of sacrificing, God provided supernaturally a ram which was caught up in the thicket. और परमेश्वर वहां पर इसहाक को बलिदान करने नहीं देता और वहां पर एक प्रावधान करता है, उस पहाड़ी के ऊपर एक बछड़े को वहां पर प्रावधान करके उस बलिदान को वहां पर उसके द्वारा चढ़ाता है। Abraham could see God's miraculous provision. और परमेश्वर का बहुत ही चमत्कारिक रूप से जो प्रावधान या प्रयोजन अब्राहम देख पाता है वहां पर। And that is what happened. When we make steps of obedience, God has already, unknown to us, secretly provided something for us. और जब हम परमेश्वर की आज्ञा पालन करने के लिए सोचते हैं, उसका मानते हैं, तब परमेश्वर ने गुप्त रीति से, रहस्यमय रीति से हमारे प्रयोजन के लिए एक आयोजन करके रखा So है। when God is testing us, do we have a willing heart to obey? We can check where we will be. और हमें अपने आप को परखना है कि जब परमेश्वर हमको परखता है तो क्या हमारे पास आज्ञा पालन करने वाला हृदय पाया जाता है। God really valued that Abraham's heart to obey him without any condition. और अब्राहम का जो हृदय था किसी भी शर्त के बिना उसकी आज्ञा पालन करना परमेश्वर उसका मूल्य करता है। So later we see when God decided a place for a temple in Jerusalem. और जब परमेश्वर बाद में निर्णय लेता है कि उसे एक यरूशलेम के अंदर मंदिर का निर्माण करना है कहीं जगह पर, When they sought which is the place, और उनवे ढूंढने लगे कौन सी जगह पे ये मंदिर बनाया जाना God चाहिए। identified this is the spot where you should build the temple. और परमेश्वर वहां पर इस जगह को कहता है इस जगह पर वो मंदिर बनाया जाना चाहिए। That was a place where Abraham decided to make that hard decision of obedience to God. और वो वही स्थान unconditional. था, वही जगह थी जहां पर अब्राहम ने बहुत ही कठिन ऐसा निर्णय लिया था अपने बेटे को उस पर्वत के ऊपर बलि चढ़ाने का। So God is looking at our heart. Is there a heart of obedience? और परमेश्वर हमारे हृदय को देखता है, क्या हमारे पास एक आज्ञा पालन का हृदय पाया जाता है।
even if there is a sacrifice behind temporarily to obey God, it's worth do that sacrifice. और यहाँ तक कि हमारी आज्ञा पालन करने के पीछे कोई बलिदान भी हमें करना पड़े, लेकिन वो हमारे लिए योग्य होगा, हमारे लिए पर्याप्त होगा ऐसा करना। God is making a note of a willingness to obey Him. और परमेश्वर हमारी ये ध्यान देता है कि हमारे अंदर एक इच्छा हो आज्ञा पालन करने का। And later we will see the blessed result of our obedience. और उसके बाद हम देखेंगे जो हमने आज्ञा पालन किया उसकी एक धन्य आशीषित परिणाम को हम देख पाएंगे। So it's my sincere prayer that I should have a desire to obey the Lord all the way. और मेरी यही इच्छा है कि परमेश्वर के हर मार्गों के अंदर मेरी यही इच्छा है कि मैं परमेश्वर को पूरी तरह से उसका आज्ञा पालन करूं। Yesterday we heard about an ambition to please the Lord. और कल हमने सुना कि परमेश्वर को प्रसन्न करने की महत्वाकांक्षा को रखना। It's good to meditate on that word, an ambition to please the Lord. और कल हमने उस उमंग के बारे में देखा कि परमेश्वर को प्रसन्न करने की उमंग हमारे अंदर होनी चाहिए। In every situation in my life, my ambition is only one, that is to please the Lord. और मेरे जीवन के हर एक परिस्थिति और हालातों के अंदर यही मेरी उमंग या महत्वाकांक्षा है कि मैं परमेश्वर को प्रसन्न कर सकूं। We should not wait for our convenience and justification. और हमारी सुविधा या हमारे जो तर्क विचार करने की जो हमारी इच्छा शक्ति उसके ऊपर हमें निर्भर नहीं होना है। No, in the book of Samuel, और हम शमूएल की पुस्तक में पढ़ते हैं in the context of when Saul disobeyed God. और जब शाऊल राजा जो होता है वो परमेश्वर को अनाज्ञा पालन करता है। Saul thought he can please God by offering some little physical things. और शाऊल ने ये सोचा कि छोटी छोटी बातें जो शारीरिक जो है उसको परमेश्वर के चढ़ाने के बाद परमेश्वर प्रसन्न हो जाएगा। So basically he had a spirit of disobedience. और मूल रूप से शाऊल के अंदर तो अनाज्ञाकारिता की आत्मा थी to something which God has so directly told. और यहाँ तक कि बहुत ही सीधी रीति से परमेश्वर ने कुछ उसे करने के लिए कहा था। But to cover up, I disobeyed in order to sacrifice. और यहाँ पर उसे ढांपने के लिए वो ऐसा कहता है मैंने इसलिए इसका आज्ञा पालन नहीं किया क्योंकि मैं ये ऐसा कुछ करना चाहता था। So it was actually a rebellion against what God told. और ये परमेश्वर ने कहे हुए वचन के विरोध में एक बलवा करने जैसा ही मानो था। So later Samuel is saying, उसके बाद शमूएल कहता है obeying is better than sacrifice. और यहाँ पे कहता है कि बलिदान से उत्तम जो है वो है आज्ञा पालन करना। If there is a sacrifice, that should be the result of obedience. और यहाँ पर जो है हमारी आज्ञाकारिता के परिणाम स्वरूप में वो आज्ञाकारिता वो आनी चाहिए। Our sacrifice or service cannot be a substitute for obedience. और हमारी जो सेवा है या हमारा बलिदान है वो आज्ञाकारिता के बदले में न होने पाए। Our sacrifice should flow out of our heart to obey. और हमारी सेवा हमारा बलिदान जो है वो हमारा हृदय जो पूर्ण रीति से प्रभु की आज्ञाकारिता करना चाहता है उसके परिणाम स्वरूप हमारा बलिदान होना चाहिए। So we know that even though Solomon had a very good beginning, और यहाँ तक कि उसकी बहुत एक अच्छी शुरुआत थी शाऊल की, his end was a really sad story. और उसकी हम देखते कि उसका अंत जो है पूरी तरह से बहुत ही दुखद होता है। Even God regretting having made him the first king. और परमेश्वर वहां पर बहुत ही खेदित और दुखी होता है उसको राजा बनाने के लिए। Why God regretted about Saul? और शाऊल राजा के लिए क्यों परमेश्वर खेदित होता है? No, Saul started as a very humble person. और शाऊल जो है बहुत ही नम्र व्यक्ति के साथ उसकी शुरुआत हुई थी। This problem again happens to many Christians. और ये बहुत सारे मसीहियों के साथ ये समस्या होती है। Many Christians start well. और कई सारे मसीह जो होते बहुत ही अच्छी शुरुआत करते हैं in humility, और नम्रता में, thinking about ourselves as nothing. और अपने बारे में सोच के कि हम कुछ भी नहीं है। But over the years when God bless, और इन सारे सालों में जब परमेश्वर को आशीष देना आरंभ करता है, when we see some good things in our life, और जब अच्छी बातें उनके जीवन में वो देखने लग जाते हैं, tendency to become proud, और उनके अंदर एक रवैया होता है घमंड से भर जाने का, and we take lightly God's commandments. और परमेश्वर की आज्ञा को हल्के से लेना आरंभ कर देते हैं। We also don't take seriously God's servants, और परमेश्वर की जो सेवा है उसको भी हम गंभीरता से नहीं लेते हैं। That is what happened to Saul. और यही शाऊल के साथ भी हुआ। Two things happened. Miserable thing happened in the life of Saul. दो चीजें बहुत ही दयनीय या दुर्भाग्यपूर्ण शाऊल के जीवन में होती हैं। He took lightly God's commandments. परमेश्वर की आज्ञाओं को बड़े हल्के से उसने लिया। He applied his logic, reasoning.
justification. और वहां पर अपने धार्मिक अपना जो कारण है, अपना तर्क है, उसको उसके साथ जोड़ने की कोशिश वो And he करता also है। despised Samuel. He's the leader, God appointed leader. और जो His परमेश्वर words. ने नियुक्त किया अगुआ जो शमूएल था, उसको भी वो तुच्छ जानता है। The downfall of Saul started there. और वहीं से जो पतन जो है शाऊल का आरंभ हो जाता है। That's a good lesson we all can learn. और ये हमारे लिए अच्छा पाठ सीखने के लिए हम सभी के लिए See, it है। is not enough to obey God at some point of time. और ये इतना काफी नहीं हमारे जीवन के एक बिंदु, एक समय पर परमेश्वर की आज्ञाकारिता को मानना, एक समय पर नहीं। All through till the end, we should have a heart to listen and value God's words. और यहाँ तक कि शुरुआत से लेकर अंत तक हमारे अंदर परमेश्वर के वचन को सुनना और उसका आज्ञा पालन करने का मूल्य होना चाहिए। And with the whole heart, I am willing to obey what God has commanded. और पूर्ण हृदय से समर्पित होकर मैं जो परमेश्वर ने आज्ञा दी उसको पालन करने के लिए तैयार हूँ। We see Samuel, it mentions Samuel whom God used to appoint Saul as a king. He wept the whole night. और यहाँ पर हम देखते हैं कि शमूएल जिसको परमेश्वर इस्तेमाल करता है शाऊल राजा का अभिषेक राजा बनने के लिए, पूरी रात वो रोता है। When you read, we can, Samuel could not believe Saul, who started such a good life, now this happened to him. और यहाँ पर शमूएल विश्वास नहीं कर पाता है कि शाऊल इतनी अच्छी शुरुआत करने के बाद ऐसा उसके साथ हो सकता है। Such level of disobedience. और इस मात्रा के अंदर जो अनाज्ञाकारिता उसने दिखाई, Something which God so clearly commanded, he took it lightly. और परमेश्वर ने इतनी साफ रीति से जो आज्ञा दी थी, बहुत ही हल्के से शाऊल ने कैसे लिया उसको। Samuel wept thinking about Saul the whole night. और शमूएल जो है पूरी तरह से शाऊल के बारे में सोचते हुए इस प्रकार रात भर होता है। This happens when we disobey, take lightly some of the leaders whom appointed, they let weep over us. और कई बार ये हमारे साथ भी हो सकता है कि परमेश्वर ने नियुक्त किए अगुवे हमारे ऊपर भी ऐसा विलाप कर सकते हैं। Bible says in Romans chapter Hebrews 13, और इब्रानियों 13 के अंदर बाइबल कहता है, listen to your leaders, और तुम्हारे अगुवों की तुम मानो, obey them. उनकी आज्ञा पालन करो। God has entrusted responsibility on them. और परमेश्वर ने उनके ऊपर जिम्मेदारी को रखा हुआ है। They are accountable before God for your life. और तुम्हारे लिए परमेश्वर के सामने वो तुम्हारे जीवन के लिए लेखा देंगे। Let them do it joyfully, their और responsibility. उनकी जिम्मेदारी को आनंद से करने दे। Don't disobey, don't create hindrances. और आप उनको आज्ञा पालन करें, उनका आज्ञा पालन करें और उनके लिए बाधा न बने। That will not be good for you. ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। So may God really help us. Bible, there are some failures of the lives of others so openly recorded. और हम देखते हैं कि बाइबल के अंदर बहुत सारे ऐसे लोगों की जो असफलता है बहुत ही साफ रीति से दर्ज की गई है बाइबल के अंदर। Why it is written? और क्यों ऐसा लिखा गया है? Why the failures in some religious books, the good things are written. और यहाँ पर क्यों अच्छी बातें लिखी गई है? In the Bible, openly the failures of some people are written. और बाइबल के अंदर बहुत ही खुली रीति से लोगों की जो असफलता है, जो विफलता, उसको बहुत ही साफ रीति से दर्ज किया King गया Saul है। is an example. King Saul is और an राजा example. शाऊल जो है एक उदाहरण है। See, we can learn certain lessons from it. और उसके जीवन से हम कुछ पाठ को सीख सकते हैं। So we can preserve ourselves हम अपने आप को यहाँ पे बचाए रख सकते हैं, so that we can in our life consistently all the way we can walk in obedience. और ताकि निरंतर हमारे जीवन के अंदर हम उस आज्ञाकारिता में चलते जाए। And not only when it is convenient to us, और जब हमारे लिए सुविधाजनक हो तभी नहीं, not only when it suits us, और तभी नहीं कि जब हमको अच्छा लगता हो तभी नहीं, not only when we are sure there is no risk involved. और ये तभी नहीं कि जब हमें लगता हो कि यहाँ पे कोई जोखिम नहीं, तभी मैं आज्ञा पालन That is करूँगा। not how Abraham obeyed. और ऐसी इस रीति से अब्राहम ने आज्ञा पालन नहीं किया था। If God has commanded, let there be risk, God will take care of it. और परमेश्वर ने यदि आज्ञा दी है तो होने दीजिए, क्योंकि परमेश्वर सारी चीजों पे ध्यान रखेगा। We only need to know God has said, I want to obey. और परमेश्वर ने केवल कहा है मैं उसकी आज्ञा पालन को करूंगा। I want to just mention about another example. और एक उदाहरण मैं बताना चाहूंगा, That is from the life of Noah. जो है नूह के जीवन से। See, Noah is also a person who walked with the God. और नूह एक ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर के साथ चला, He lived a life of obedience. उसने आज्ञाकारिता का जीवन जिया। We know God commanded Noah certain unusual thing. और यहाँ पर परमेश्वर नूह को आज्ञा देता है कि बहुत असाधारण कुछ करने के लिए। God said something is going to happen which you have never seen. और यहाँ पर परमेश्वर कहता है कि ऐसा कुछ तुम देखने जाने वाले हो जो ऐसा कभी हुआ नहीं है। So those time flood and rain and all
those are not normal things. They are not used to it. और वहाँ पर जो बारिश है या फिर बाढ़ आना, उन सारी बातों से इतने ज़्यादा वो वाकिफ नहीं थे, वो इतना साधारण नहीं था उन दिनों में। To save you and your family, you make an ark. और तू और तेरे घराने को बचाने के लिए तुझे एक जहाज बनाना होगा। So, even though Noah could not, according to human mind, he did not understand all this. और नूह जो है अपने मानवीय तर्क विचारों से इस बातों को शायद नहीं समझ पाया होगा जो उसके कहा गया। He did exactly as God commanded. और उसने वैसा ही सटीक रूप से वैसा ही किया जैसे परमेश्वर ने उसे आज्ञा दी थी करने And के we लिए। can imagine many of his neighbors and all probably teased him. और हो सकता है कि हम कल्पना करके देख सकते हैं उसके कई सारे पड़ोसियों ने उसकी मजाक किया, उसको ठट्ठा किया होगा। Why you are wasting life in preparing this ark? और तू क्यों अपने जीवन को बर्बाद कर रहा है इस जहाज को बनाने में? You are not enjoying life. तू अपने जीवन का आनंद नहीं उठा रहा है। Day and night your mind is working on making the ark. और तेरा दिन और रात तेरा मन के विचार बस ये जहाज बनाने में लगे हुए हैं केवल। You are so much wasting your money, your family's money into this. और तू कितना सारे पैसों को बर्बाद कर रहा है, तेरे परिवार और सारी चीजों इनके पीछे लगा रहा है। But Noah consistently went on obeying, what God commanded. और लेकिन नूह जो है निरंतर परमेश्वर ने जो आज्ञा दी थी उस निरंतर आज्ञाकारिता में करता गया। We can see the result later. Indeed, it rained. और हम देखते हैं उसका परिणाम के बाद में निश्चय ही वहां पर बारिश आती है। And Noah and his family, along with the animals, occupied the ark. और यहाँ पर नूह उसका परिवार और जितने जानवर जो थे सब कुछ उस जहाज के अंदर आ जाते हैं। And rain continued. और निरंतर बारिश होती है। And the water level started. और वहां पर जो पानी का स्तर बढ़ने लग जाता है। So maybe people enjoyed that water. I have seen in Bombay when it rains, people walk and dance and they enjoy that water बॉम्बे के for अंदर some कई time. बार बारिश होती है तो कई बार लोग उसका आनंद उठाते हैं, पानी में भीगते हैं, थोड़ा सा टहलते हैं पानी में। But a time came, water level continued to rise. लेकिन ऐसा एक समय आया कि वहां पानी का स्तर बढ़ने लगा। And all those Noah who obeyed and his family only were rescued in that ark. और वहां पर नूह उस जहाज के अंदर उसके परिवार के साथ केवल बचाया गया। What is the fate of people who ridiculed or humiliated, despised Noah? और वहां पर वो लोग का भविष्य क्या हुआ कि जो नूह को ठट्ठा करते थे, उसको मस्करी करते थे। So it is good to obey. ये अच्छी बात है विश्वास आज्ञा पालन करना। Even though we don't understand all the meaning now. और यहाँ तक कि सारी बातों का अर्थ हम यहाँ तक वर्तमान में नहीं समझ God पाते is हैं। looking at our heart, willingness to obey. और परमेश्वर हमारे हृदय की इच्छा जो है परमेश्वर की आज्ञाकारिता की उसे देखता है Without a reasoning. और किसी भी तर्क के बिना। So at the end of when the after that flood water came, when finally the ark settled down. और यहाँ पर जो बाढ़ का पानी जब पूरी तरह से नीचे आ जाता है और वो जहाज वहाँ पर रुक जाता है। When Noah and his family came out of the ark. और जब नूह उसका परिवार उस जहाज से बाहर आ जाते हैं। And he's offering sacrifice to God. और वहाँ पर जो नूह जो है वो परमेश्वर को बलिदान चढ़ाता है। There's a beautiful verse in Genesis chapter 8. उत्पत्ति 8 वचन में एक बहुत ही सुंदर वचन है। Genesis chapter 8, 20 and 21. उसका 20 और 21 वचन। Genesis chapter 20, Genesis chapter 20, Genesis chapter 8, 20 and 21. उसका 20 और 21। Then Noah built an altar to the Lord and took of every clean animal and of every clean bird and offered burnt offerings to the altar. And verse 21, the Lord smelled the soothing aroma, and the Lord said to himself, I will never again curse the ground on account of a man, for the intent of man's heart is evil from his youth, but I will never again destroy every living thing as I have done. और 20 और 21 वचन, तब नूह ने परमेश्वर के लिए एक वेदी बनाई और सब शुद्ध पशु और सब शुद्ध पक्षियों उसमें से कुछ कुछ लेकर वेदी पर होम बलि चढ़ाया। इस पर परमेश्वर ने सुखदायक सुगंध पाकर सोचा, मनुष्य के कारण मैं फिर कभी भूमि को श्राप न दूंगा। यद्यपि मनुष्य के मन में बचपन से जो कुछ उत्पन्न होता वो बुरा ही होता है, तो भी जैसा मैंने सब जीवों को अब मारा है वैसा उनको फिर न मारूंगा। So this man who lived a life of obedience,
और यहाँ पर एक ऐसा व्यक्ति जिसने एक आज्ञाकारिता का जीवन जिया, when he worshipped God and praised God, और जब वो परमेश्वर की आराधना करता है, परमेश्वर की स्तुति करता है, and God was so pleased. और परमेश्वर उससे इतना प्रसन्न होता है, See, the Lord smelled the soothing aroma. और परमेश्वर वहाँ पे उसके लिए एक सुखदायक सुगंध के समान वो होता है That बलिदान। worship and of thanksgiving of Noah was so pleasing to the Lord. और यहाँ पर नूह की जो आराधना या धन्यवाद और स्तुति जो था परमेश्वर के लिए इतना सुखदायक या प्रसन्न करने वाला होता है। It is not just that act. और ये केवल वो काम जो बलिदान का था उतना केवल नहीं था, It was his life along with that act. और उसका जो कार्य बलिदान का था उसके पीछे उसका जीवन आज्ञाकारिता का भी जुड़ा हुआ था। When God smelled like a sweet smelling aroma. और परमेश्वर के नथनों में जैसे एक सुखदायक सुगंध सा वो था, It was pleasing to God. और ये परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला था। So that's an illustration how we can think about our own life. और ये एक उदाहरण हमारे जीवन के बारे में सोचने के लिए है। If our life is our prayer, our worship, a sweet smelling aroma to God, और क्या हमारा जीवन, हमारी प्रार्थना, हमारी जो आराधना परमेश्वर के लिए सुखदायक सुगंध के समान है? I'll tell you the fact, God is not just looking at Sunday when you come to how we raise our hands and praise and sing louder than others. और यहाँ पे परमेश्वर हमें ये नहीं देखता कि हर रविवार को हम कलीसिया में आते हैं, अपने हाथों को उठाकर गीत को गाते, और यहाँ तक गीत को गाते औरों से बढ़कर जोर से हम उस आवाज को उठाकर गाते हैं, वो परमेश्वर नहीं देखता है। I believe, none of us believe in God is just pleased if you raise voice more than other, and God is pleased in those people. और परमेश्वर ऐसे लोगों से नहीं कि जो अन्य लोगों से हाथ उठाकर या फिर आवाज को बढ़ाकर गाते हैं, वैसा नहीं है। All through the week, we walk in disobedience and come to church on Sunday, we praise at a higher pitch than others. Do we think it will please God? और क्या हम पूरे सप्ताह में जैसा हम चलते हैं, अनाज्ञाकारिता में चलते रहते, फिर रविवार को हम आते हैं और फिर बड़े जोर से हाथ उठाकर हम परमेश्वर की स्तुति करते, क्या हमें लगता है कि क्या परमेश्वर इससे प्रसन्न हो सकता है कभी? What will be a sweet smelling aroma is a life of obedience. और एक आज्ञाकारिता का जीवन ही परमेश्वर के नथनों में सुखदायक सुगंध के समान हो सकता है। Day by day we walk in obedience. और प्रतिदिन हम रोज बरोज उस आज्ञाकारिता में चलते हैं। And such a life we live, along with that we also praise. और उसके ऐसे जीवन जीने के साथ हम तब परमेश्वर की स्तुति करते हैं। And we worship God. और हम प्रभु की आराधना करते हैं। And it is that our life along with our worship which will be a sweet smelling aroma. और हमारा जीवन है और उसके साथ हमारी जो आराधना है वो दोनों साथ में मिलकर परमेश्वर के लिए सुगंधदायक होगा। That is when CFC we frequently hear, for us Sunday is not the most important day. और CFC में आमतौर पर इस बात को हम सुनते हैं कि रविवार का दिन हमारे लिए सबसे मुख्य दिन नहीं है। For many Christians, Sunday is the most important. और बहुत सारे मसीहियों के लिए रविवार जो है मुख्य दिन और बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होता They है। think by going to church and spending some time, I please God. और उनको लगता है कि कलीसिया में जाकर कुछ समय बिताने से उन्होंने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। But truly, God is actually watching Monday to Saturday how did we live. लेकिन परमेश्वर वास्तव में हमको देखता है कि सोमवार से शनिवार तक कैसा जीवन हमने जिया है। Little things when God speak to us from our home. और घर में छोटी छोटी बातें जब परमेश्वर हमको करने के लिए कहता है, As we travel, और जैसे हम यात्रा करते हैं, as we work in our place of work, हमारे काम की जगह पर काम करते हैं, whatever the Lord is trying to speak to us, और परमेश्वर जो भी हमसे कहना चाहता है, are we listening? और क्या हम सुन पाते हैं उसको, And are we obeying? और क्या उसका आज्ञा पालन करते हैं? That is what God is watching. और क्या परमेश्वर यही हमारे जीवन के अंदर देखता है। Hebrews chapter 13. इब्रानियों का पत्री 13 अध्याय, Verse 15 and 16. 15 और 16 वचन। Through him then let us continually offer up a sacrifice of praise to God, that is the fruit of lips that give thanks to his name, and do not neglect doing good and sharing, for with such sacrifice God is
well pleased. और इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं परमेश्वर के लिए सर्वदा चढ़ाया करें, पर भलाई करना और उदारता न भूलो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। So here it is mentioned such sacrifices God is well pleased. और ऐसे बलिदानों से परमेश्वर प्रसन्न होता है। So two things are written there. What is that और sacrifice? दो बलिदान यहाँ पे दो प्रकार की बातें लिखी गई है। One is continually offering of sacrifice of praise to God, और पहला कि निरंतर हम स्तुति रूपी बलिदान को परमेश्वर के लिए चढ़ाते रहे, having a heart of gratitude and even expressing vocally. और यहाँ पर हम अपने शब्दों के द्वारा एक धन्यवाद से भरा हुआ मन परमेश्वर के सामने ला सकते हैं। Second part is our life itself. और दूसरा जो भाग है वो हमारा जीवन है। In verse 16, doing good and sharing for and together in such sacrifices God is pleased. और 16 वचन में भलाई करना और न उदारता करना भूलो, ऐसे बलिदानों से परमेश्वर प्रसन्न होता है। So let our life be a really a sweet smelling aroma to God. और आइए हमारा जीवन परमेश्वर के लिए एक सुगंध के समान एक जीवन बनने पाए। We read this principle right in the first few earlier chapters of the Bible. और शुरुआती जो बाइबल के जो अध्याय उसके अंदर भी इस बात को हम देखते हैं। There we read two people offering sacrifice to God. और यहाँ पे दो व्यक्ति है जो यीशु मसीह परमेश्वर को बलिदान चढ़ाते हैं, Cain and Abel. और काइन और हाबिल। And it's mentioned that Cain and his offering God was not pleased. और हम देखते कि काइन और उसका जो बलिदान था परमेश्वर उससे प्रसन्न नहीं था। But God was pleased with Abel and his offering. लेकिन परमेश्वर हाबिल और उसकी जो बलिदान जो था उससे परमेश्वर प्रसन्नता था। So it is a person's life along with the offering. और यहाँ पर व्यक्तिगत जीवन है और तुम जो भेंट को लेकर आते हैं वो परमेश्वर को So प्रसन्न it is करता not है। just an offering alone in which God is pleased. और केवल हमारी भेंट जो हम लेकर आते हैं उससे केवल परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता है। God was pleased in Abel and his life along with his offering. और हाबिल के जीवन से और हाबिल जो भेंट लेकर आया था उससे परमेश्वर प्रसन्न हुआ। So let it really be written in our hearts. और हमारे हृदय में ये वास्तव में लिखा जाए, The necessity of walking a life of obedience हमारे जीवन के अंदर आज्ञाकारिता में चलने की आवश्यकता। and knowing that it is a life of obedience that will please the heart of the Lord. और ये एक आज्ञाकारिता का जीवन है जो परमेश्वर के हृदय को प्रसन्न करता है। And when we walk in obedience, और जब हम उस आज्ञाकारिता में चलते हैं then our service, our worship, praise and thanksgiving, everything will be a sweet smelling aroma to तब God. हमारी सेवा, हमारी आराधना, धन्यवाद, स्तुति सब कुछ परमेश्वर के लिए एक सुगंधदायक बनेगा। But on the other, if we neglect our life, और दूसरे अर्थ में यदि हमारे जीवन को हम पूरी तरह से हम तिरस्कार या नजरअंदाज करते हैं, Monday to Saturday we forget God, we forget everything, live in whatever way in disobedience. और सोमवार से शनिवार तक हम परमेश्वर को भूल जाते हैं, जैसा हमको जीवन जीना है अनाज्ञाकारिता में जीवन को बिताते हैं। Let this really challenge us. और ये हमें चुनौती देने पाए। Our day-to-day life of obedience is very important. और हमारा प्रतिदिन का जो आज्ञाकारिता का जीवन बहुत ही महत्वपूर्ण है। And that is the most important thing that will be a sweet smelling aroma to God. और यही ऐसा जीवन बनेगा जो परमेश्वर के लिए सुगंध समान परमेश्वर के लिए बनेगा। So God is not looking at our achievements. और परमेश्वर हम जो सिद्धियां परमेश्वर के लिए कामों को लेकर आते हैं उससे प्रसन्न नहीं होता God है। is looking at our heart to obey. और परमेश्वर जो हमारा आज्ञा पालन करने वाला हृदय उससे वो प्रसन्न होता And है। I mentioned early, it is not enough to have lot of knowledge. और मैंने जैसे पहले कहा था कि बहुत सारा ज्ञान और जानकारी होना उतना पर्याप्त नहीं है। That knowledge should come to obedience. और वो जो जानकारी हमको मिली है वो सारी बातें आज्ञा पालन में बदलना चाहिए। I'll close with one incident happened in my life some years before. और कुछ साल पहले एक घटना मेरे जीवन के अंदर उसको बताकर मैं समाप्त Many करूंगा। years when I started listening to good videos and messages, I started accumulating lot of knowledge. और जब मैं बहुत सारे अच्छे संदेश और वीडियो को सुनना मैंने आरंभ किया, मेरे जीवन के अंदर बहुत सारा ज्ञान और जानकारी मैंने हासिल करना आरंभ कर दिया। The more I understood, I used it unknowingly to judge others. और जितना अधिक मैं उन ज्ञान को इकट्ठा कर रहा था, सीख रहा था, मैं न जानते हुए लोगों का न्याय करने के लिए उसका इस्तेमाल करता था। And I even think such simple thing these elders they don't understand. और मैं सोचता था ये छोटी सी बात है, इन एल्डर्स को इतना नहीं पता है। I understand much younger to them. Why they don't और understand? मैं तो उनसे छोटा हूँ, मुझको समझ आता है और इनको समझ नहीं आता है। I used to despise my parents also. और मेरे माता पिता जो उनको मैं कई बार तुच्छ जानता था। You say you're Christians and these things, basic thing you don't understand. और तुम अपने आप को मसीह कहते हो और ये मूलभूत ये पाए की चीज जो है उसको तुम नहीं समझ पाते हो। One day I had
a little funny dream. और एक बहुत ही एक मजाक के रूप में एक जैसे कि एक सपना मुझे आया। That dream was I am going up on a rocket, और एक रॉकेट जो है उसके अंदर बैठकर मैं ऊपर की ओर जा रहा हूँ, going up and up and up. और मैं ऊपर और ऊपर जा रहा हूँ। And I am looking down. Earth is smaller and smaller, and going up. और जैसे जैसे मैं ऊपर जा रहा हूँ मैं देख रहा हूँ नीचे की जो धरती जो है पृथ्वी और छोटी होती जा And रही I am है। thinking I am going above everyone else. और मैं सोच रहा हूँ कि मैं सबसे ऊपर जा रहा हूँ, सबसे ऊपर। So suddenly I realize I am just outside I am just holding on to the rocket outside. I am not inside the rocket. और मैं तुरंत ही मुझे पता चला कि मैं रॉकेट के अंदर नहीं हूँ, लेकिन रॉकेट को थामे हुए हूँ, बाहर से पकड़े हुए हूँ मैं। So then I woke up from my dream. और तुरंत ही मैं मेरे सपने से जाग उठा। I was so afraid. मैं बहुत ही डरा हुआ था। And I understood there is some meaning in that. और मैंने देखा कि उसके अंदर कुछ अर्थ था। No, going up outside rock, how long I can hold on to? और रॉकेट में ऊपर तो मैं जा रहा हूँ, बाहर से पकड़कर कितने लंबे समय तक मैं उसको बाहर से पकड़े See, रखूंगा। everything depends on the strength of my muscle. After some, I will become tired. I will fall ये down. सारी चीजें जब तक मेरे हाथों में ताकत है तब तक मैं उसको पकड़े रखूंगा, थक जाऊंगा वो छूट जाएगा। That dread, I woke up. और वो डर के कारण मैं उठ गया वहां पर। I just sincerely prayed up. There is a meaning for this. और मैंने प्रार्थना किया कि प्रभु इसमें कोई अर्थ होगा। So when I prayed, the Lord asked, connected with I was glorying in my knowledge. और परमेश्वर ने मुझे ये बताया कि मैं अपनी जो जानकारी या मेरा जो बहुत सारी जो ज्ञान मेरे पास है उसके ऊपर महिमा कर रहा था। Knowledge about the Bible. और जो बाइबल का ज्ञान है, knowledge of the correct doctrine, और एक सही जो सिद्धांत होता है उसका ज्ञान, which is CFC's teaching. और CFC की जो शिक्षा है उसके बारे में। And I was glorying that I understand this, so I was glorying in that. और ये सारी बातों के अंदर महिमा कर रहा था कि इन सारी बातों को मैं समझ चुका हूँ। But reality was not even a part of that was my life. और at that time. वास्तविकता ये था कि वो सारी जानकारी में से कोई भी अंश मेरे जीवन का भाग नहीं था। So I just heard silently whispering in my heart. और एक आवाज को मैंने मेरे हृदय में फुसफुसाते हुए सुना। God speaking to me in my heart that you have knowledge, they have life. और जब परमेश्वर ने कहा कि तेरे पास तो ज्ञान है लेकिन उन लोगों के पास जीवन है। You understand, you are an intelligent person, you understand, you know English also, you can listen so many, you understand, grasp, accumulate knowledge. और तुमको इंग्लिश आता है, तुम बहुत सारी चीजों को समझ सकते हो, बहुत सारे संदेशों को तुम जानकारी रख सकते हो। But these people whom you are despising, they have a life much better than you. लेकिन जिन लोगों को तुम तुच्छ जानते हो तुमसे बेहतर उनके पास जीवन है। That really broke me. और इससे बहुत ही मैं टूट गया And था। that day God graciously taught me that important lesson which turned my life. और उस दिन परमेश्वर ने अपने अनुग्रह में बहुत ही मुख्य पाठ मुझको सिखाया जिसने मुझे बलवंत किया। It is not enough to have knowledge. और जानकारी या ज्ञान रखना ही केवल काफी नहीं है। Having knowledge, boasting, it is stupidity. और ज्ञान के ऊपर बहुत ही ज्यादा घमंड करना ये एक मूर्खता की बात होगी। It is imagining you are going to space. और यहाँ पर तो ऐसे कल्पना करना कि तुम एक बहुत ही ऊपर एक यंत्र में ऊपर जा रहे हो, Holding on to the outside of the rocket. और उस रॉकेट को बाहर से जैसे पकड़े हुए हो। What is important in having life? और मुख्य बात क्या है कि जीवन को हमारे भीतर होना। If the knowledge should translate into your life. और वो ज्ञान जो आपने पाया है वो आपके जीवन के अंदर एक जीवन, आपके भीतर जीवन बनना चाहिए। Some people may not have as much as knowledge that we have, but they may have a better life before God. और शायद अन्य लोगों के पास हमारे पास जितना ज्ञान और जानकारी है वैसे नहीं होगा, लेकिन उनके पास हमसे बेहतर जीवन है। We may be knowing too much, but we may be obeying very little. हम बहुत कुछ जानते हैं लेकिन आज्ञा पालन थोड़ा सा ही करते हैं। They may be have very little knowledge, but they obey whatever they know. और दूसरे के पास जितना उनके पास जानकारी, छोटी सी जानकारी या ज्ञान है, लेकिन उतने का ही वो आज्ञा पालन करते हैं। So they may be more acceptable before God than a person like me who knew much but less obedience. और वहां पर ऐसे लोग परमेश्वर की दृष्टि में ज्यादा ग्रहणीय होंगे, लेकिन मेरे जिसके पास ज्यादा ज्ञान है लेकिन मेरे पास आज्ञाकारिता कम है। So let the Lord, Holy Spirit really challenge us to at least start a fresh life in our life, to walk this path of obedience. और पवित्र आत्मा हमें चुनौती दे कि आइए आज से एक नई ताजगी के साथ इस आज्ञाकारिता के जीवन को नए सिरे से हम शुरुआत करें। Amen. आमीन। Pray, karen. आइए हम प्रार्थना करें। पिता, हम धन्यवाद करते हैं इस सुने हुए वचन के लिए कि प्रभु आज्ञाकारिता में चलना कितनी गंभीर और कितनी महत्वपूर्ण बात है। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि तू हमारे जीवन के अंदर प्रभु उस आज्ञाकारिता की आत्मा को दे प्रभु, कि हम हर बात में सीख सके कि प्रभु हम प्रतिदिन के जीवन के अंदर कैसे हम जीवन को जीते, हम किसी का न्याय न करें, किसी को तुच्छ न जाने,
पर अपना न्याय करे कि प्रभु जो जानकारी तूने हमें दी है, जो ज्ञान दिया है, उसको हमारे जीवन में लागू कर सके। अब्राहम के उदाहरण से, प्रभु शाऊल के उदाहरण से, नूह के उदाहरण से जो चेतावनियाँ तूने हमें दी है, उसके लिए हम धन्यवाद करते। इस वचन पर मनन करके आगे बढ़ने के लिए प्रभु हम सभी भाई बहनों की मदद कर। पिता, हम जानते हैं कि प्रभु तू चाहता है कि हम आगे कारिता में चले, प्रभु हमारी मदद कर। धन्यवाद, यीशु के नाम से मांगते हैं, Amen.